हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अभी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ पीवाईक्यूज किए थे मेंस लेवल पे, ठीक है। और जितने मैंने पीवाईक्यूज कराए थे उसी आधार पे उसी लेवल पे ही पीवाई जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में तो आते हैं, है ना। कोई मेंस में अब जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे अगर मैं जो नहीं कराया हूँ वो आप लोग खुद से करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और आपके ट्रांसपोज पे आधारित हैं कि कैसे आपका ट्रांसपोज लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया है इक्वल करके, और फिर उसमें कुछ जनरल एलिमेंट्स को पूछ दिया है किस पोजीशन पे प्लेस्ड है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने से कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कराना फिर बेफालतू हो जाएगा, है ना। वो सिंपल सा रफ प्रैक्टिस हो जाएगा फिर, है ना। केवल रफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो इसीलिए उसको आप लोग अपने से कीजिए, सिंपली हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं। जितने एडवांस क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे आधारित हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है लेट पी इक्वल्स टू, कोई पी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला है कि आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्यू आपको दिया है मैट्रिक्स, उसके जनरल एलिमेंट दिए हुए हैं, क्यू आई जे इज अ मैट्रिक्स सच दैट p की पावर 50 माइनस क्यू इक्वल्स टू आई, देन q31 प्लस q32 इक्वल्स अपॉन q21 इक्वल्स टू, मतलब q31 q32 q21 आपको निकालने का है, ठीक है। ये जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो तो इसको करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसका p लिख लेते हैं। p क्या है देखना, हम पहले p50 निकालते हैं, पहले p50 निकालेंगे, ठीक है। p50 निकालेंगे, देन उसके बाद ही हम किसी दूसरे चीज पे बात करेंगे, ठीक है। ये p एक तरह का, ये p की पावर 1 निकला, ठीक है। p की पावर 1, समझना मेरी बात को। अब मैं यहाँ पे p स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये 100, ठीक है, और ये 410, ठीक है, 1641, ठीक, ये इतना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इसी से 100, 410, 1641, ठीक है। तो जो ये हमको यहाँ पे मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा, 100 से इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 100 को इससे करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, 100 को इससे करेंगे तो 0 आएगा, 410 को इससे करेंगे तो यहाँ पे 448 आ जाएगा, ठीक। और 410 को जब इससे करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। 1641 को जब इससे करेंगे तो यहाँ पे 16, 448 और ये 16, मतलब कि 48 मिलने वाला है। 1641 को जब इससे करेंगे तो मिलेगा इसमें 4 और 4 8, ठीक। और 1641 को जब इससे करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे इसको मिटा के, कि नीचे हम P3 निकालना चाहते हैं तो इसको लिख देते हैं 100, 810, 48, 81, ठीक है, ठीक। इतना चीज निकल आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे p क्यूब की। अभी देखना, हम इसको अभी यहाँ पे बाय सिमेट्री, है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे, p50 के वैल्यू निकालेंगे। तो p3 का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 100, ये तो हो गया 810, ठीक, 48, 8, 1, ठीक, 100, 410, 1641, ये हो गया, ठीक।
तो इससे क्या मालूम चला, 100 इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक। 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 को इससे अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 और 100 को करोगे तो फिर आपको 0 ही मिलेगा, ठीक। 810 को करोगे तो यहाँ पे 8 और फिर 4 12 मिलेगा। 810 को इससे अगेन करोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। 810 को इससे करोगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, बीच में 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया। फिर 48 81 को जब करोगे मल्टीप्लाई तो 48 8 4 32 एंड 16, तो 48 48 96 हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। और 48 और इसको जब करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 8 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना। अब मैं यहाँ पे कुछ तुमको जनरलाइज कर बता दे रहा हूँ। ऐसे ही P50 तक का वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे, अब इतना तो करके नहीं निकाल सकते ना, P50 तक तो कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, है ना, एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या करना तुमको, ये यहाँ पे एक चीज देखो, ये 4 जो है, ये 4 है, इस 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 1, ठीक है। और जो ये 16 है, 16 लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 16 × 1, ठीक। यहाँ पे भी 4 को × 1, ठीक। ये हमारा P का वैल्यू था, ये हमारा P का मैट्रिक्स ऐसे आया, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं 8 को 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई गलती नहीं है। और 48 को क्या मैं 16 × 1 + 2 ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 हो जाएगा, 16 3 48, बात वही है, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 2 लिख दिया उसको, ठीक है। अब ये सेकंड मैट्रिक्स था, ठीक। अब थर्ड मैट्रिक्स की बात करें, जो तो P3 की बात करें, P3 की बात करें, तो यहाँ पे 12 को 4 × 3 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 96 को क्या 16 × 1 + 2 + 3 ये लिखा जा सकता है क्या, 1 + 2 + 3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब देखो, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, वन 0 0, ठीक। और यहाँ पे था 4 × 3, ये था 1, ये था 0, और यहाँ पे था 16 1 + 2 + 3, ठीक। और यहाँ पे हम 4 × 3 किए हुए थे और ये 1 था, ये, ठीक है। तो हमको P3 ये मिला, P1 ये मिला, P2 ये मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, जब P की पावर 1, तो यहाँ पे 4 × 1 16, है ना, और × 1 4 × 1 हमको वही मैट्रिक्स मतलब बात हो रही थी। लेकिन हमने एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का हुआ, जब P की पावर 1 हुआ, P की पावर 2 हुआ तो यहाँ पे 4 × 2 हो गया, 4 × 2 हो गया, और 16 1 + 2 हो गया। जब P3 की बात किए तो 4 × 3 हो गया और 16 1 + 2 + 3 हो गया, है ना। तो अगर हम P50 की बात करें, अगर यहाँ पे P50 की जब बात करेंगे तो P50 में क्या होगा, P50 में सिंपल सा देखो 1 0 0 1 0 0 1 ये सब में कॉमन चल रहा है, तो यहाँ पे भी 1 0 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, और ये 1, ये तो यहाँ पे भी कॉमन चलेगा। लेकिन यहाँ पे 4 × 3 की जगह, अब चूंकि P की पावर 3 पे यहाँ पे 4 × 3 हो रहा था, P की पावर 50 पे यहाँ पे 4 × 50 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या 4 × 50 होगा, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो होगा, तो देखो थोड़ा सा और बड़ा इसको लिखते हैं,
तो यहाँ पे ये 1 ये 0, ठीक। तो यहाँ पे ये सिंपल सा 6 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते अप टू 50 तक होगा। अगर p की पावर 50 की बात करेंगे कि p की पावर 3 पे 1 + 2 + 3 तक गया तो p की पावर 50 तक अप टू 50 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल सा 4 × 50 और ये 0, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट्स है, इसी कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारा P50 की वैल्यू निकल आई, है ना। P50 की वैल्यू सिंपल सा निकल आई, है ना। हम बाय फ्रॉम सिमेट्री, है ना, बाय सिमिलरली, जैसे कि हमने P3 निकाला, P3 निकालने के बाद सिमिलरली हमको P50 मिल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि हमने एक पैटर्न को पकड़ लिया है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, तो हमको भी उसी के अकॉर्डिंग चलने का है, हमको भी उसी के अकॉर्डिंग चलने का है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमको P50 का वैल्यू मालूम चल गया, P50 का वैल्यू मालूम चल गया। P50 का वैल्यू क्या ही आया, देखो P50 का वैल्यू जो था ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, P50 का वैल्यू आपके पास जो आया 1, है ना, 200 0 0 1 0। सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो ये हो जाएगा 16 × n × n+1, मतलब कि 50 × 51/2, ठीक है, n × n + 1/2, ठीक। और ये 4 × 50 200 हो जाएगा। और ये अगेन आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, ठीक। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हमको P50 - Q निकालने का है। तो P50 - Q अगर हम यहीं पे कर दें, P50 - Q, और Q हमको पता है, Q = QIJ, चूंकि Q है, तो देखो जो मैट्रिक्स Q है वो क्या है, वो यही तो है, Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q323 Q31 Q32 Q33, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था, ठीक है, ये Q था। तो अगर हम -Q कर दें, यही चीज को अगर माइनस कर दें हम इससे, तो Q11 Q12 Q13, है ना। आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे, मुझे बताना होता है इसलिए मैं सारी चीजें लिखता हूँ, Q22 Q23, है ना, और Q31 Q32 Q31, ठीक। ये हुआ। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो इसकी वैल्यू अगर लिख दें, ठीक है, तो हमको क्या मिला, क्या ही मिला हमको यहाँ पे। अच्छा, ये इक्वस टू किसके है, ये इक्वस टू है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इक्वस टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3rd ऑर्डर का। तो ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, तो ये मिलेगा P50 - Q की अगर बात करें हम, तो P50 की -Q की बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0, है ना। तो 1 - Q11, तो Q11, ठीक है। अब अगर बात करो 0 -Q12 Q13, ठीक, 200 तो 200 - Q21 1 -
Q22 0 माइनस Q23, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, अगर इसको देखो सो 16 5 या 800, 800 को डिवाइड करो 2 से तो 400, तो 400 को 51 से करोगे तो ये हो जाएगा 0 0, 400 को अगर 51 से करोगे तो 0 0, और ये 4 और ये 20, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो ये इतना हो गया, और माइनस Q31, ठीक है। और ये 200 माइनस Q32, और ये यहाँ पे माइनस Q31, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर पास लिख दें तो सही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया 200, ठीक। तो ये हमारा आ गया P50 माइनस Q, है ना। और इसको हमको इक्वल लिखना है 10001 को। बेसिकली ये इसके ये जब था तब हमने इसको ऐसा लिखा था, तो ठीक है, हम फिर से इसको इक्वल्स टू लिख दिए दे रहे हैं, इसके इक्वल्स टू 100,010 और 001, ठीक। तो ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका हमको वैल्यू मिले, है ना। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे इससे, तो हमको जो है वैल्यूज कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगी। किसी किसकी वैल्यूज निकालनी, हमको 31 निकालना है, 32 Q21। तो यहाँ पे बेसिकली पकड़ते हैं Q21 को, तो अगर Q21 को कंपेयर करें तो 200 माइनस Q21 इक्वल्स टू 0, मतलब कि Q21 की वैल्यू जो निकल के आई वो 200 आई, ठीक। और Q21 निकालना था और Q31 निकालना था, 31 ये था, और Q32 भी निकालना था, 32 ये था। तो 200 माइनस Q32 इक्वल्स टू 0, तो Q32 हमारा निकल के आ गया 200, ठीक। और अगर हम बात करें Q31 की, तो 2400 माइनस Q31 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको अगर आप Q31 निकालें इसका, तो ये आता 20400, ठीक। तो ये हो गया, ये हमको वैल्यू मालूम चल गई। और जब हमको वैल्यू मालूम चल गई, ये हमको वैल्यू बेसिकली मालूम चल गई, देखो ये हमको यहाँ पे Q21 200, Q32 200, Q31 20,400, यही तो हमको पता लगाना था। क्योंकि जब ये हमको मालूम चल गया, तो अब इनकी वैल्यू हम इस पे रख देंगे तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे अगर बताएं तो Q31 प्लस Q32 Q21 इक्वल्स टू, ठीक। तो Q31 Q31 2400 प्लस 200 अपॉन 200 मीन्स दैट यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका 20,600 और ये 200। तो ये 0 से 0 0 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 103। तो आपको जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा, ये मिलेगा 103। इसका वैल्यू मिलेगा 103। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना था, Q21 Q31 Q32 की वैल्यू निकालने का था। आपने जैसे ही इनकी वैल्यू निकाल दी तो फिर तो आपका आंसर ही आ गया। आप यहाँ पे रख के निकाल दें। इनकी वैल्यू निकालने का कैसे है, सिंपल सा, आपको सबसे पहले आपको P50 का वैल्यू निकालना है, उसको माइनस Q करना है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख देना है। इक्वल रखने पे क्या होगा, वहां से आपको बहुत ईजी वे में Q21 Q11 Q12 जो भी आपको निकालना हो आप निकाल पाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में आया था, शायद 2019 इनकम में आया था, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। उसमें पावर कम थी, उसमें P5 निकालना था,
तो आप उस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, ऐसे ही। चलो एक आध दो क्वेश्चन और जो एडवांस में आए हुए हैं उनको ले लेते हैं, फिर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे एंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IIT JEE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा तो इसको लेने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि थोड़ा सा आपको एक अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए कि हमको अगर फॉर एग्जांपल कभी वैल्यू निकालना होता है, कोई ज़्यादा पावर करके वैल्यू पूछता है, तो हमको कैसे जनरलाइज वे में चलना है, कैसे हमको 1 2 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट टर्म को, फिर फर्स्ट 2 टर्म को, फिर फर्स्ट 3 टर्म को मल्टीप्लाई करके एक जनरलाइज फॉर्म में हमको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है ना, जो भी जितना भी पावर पूछा हो। तो ठीक है, वो सब हम करेंगे, है ना। तो ये 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए दिया हुआ है ना, और पूछा एंड क्यू इक्वल्स टू पी ए पी ट्रांसपोज, है ना, पी ए पी ट्रांसपोज एंड x इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू पी देन x पूछा है आपसे, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे, ठीक है। हमको x निकालने का है। x क्या यहाँ पे दे रखा है पहले हमारे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में देखो तो x की वैल्यू दे रखा है p ट्रांसपोज q की पावर 2005 इंटू पी। तो हमको बेसिकली q की पावर 2005 पे फोकस करना है, क्योंकि अगर वो निकल आया तो फिर हम इसको रख के यहाँ से तो निकाल सकते हैं, क्योंकि p का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब देखना करना क्या है हमको। अब सबसे पहले हम यहाँ पे q का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, अगर q का वैल्यू निकालें, q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम पी ए पी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे p इंटू पी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं, p इंटू पी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले p इंटू पी ट्रांसपोज का अगर वैल्यू निकालें और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो क्यों निकल आएगा, ठीक है। सबसे पहले चलो p इंटू पी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। चलो p इंटू पी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं तो क्या ही आएगा, देखो, √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2, ठीक, ये हुआ। और इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 1/2 और माइनस 1/2 √3/2, ये आ गया, ठीक। ये p इंटू पी ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, चलो देख लेते हैं, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये 3/4 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1/4, क्योंकि 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आएगा, ठीक है। फिर इस रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -√3/4 और -√3/4 और प्लस √3/4। तो हमको लगता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, -1/2 और √3/2 को जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 0 ही आएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, तो यही आएगा 3/4 प्लस 1/4, हाँ। तो ये यहाँ पे 3/4 1/4 मतलब कि 1, यहाँ पे भी 1, है ना। तो ये बेसिकली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, देखो P इंटू पी ट्रांसपोज हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल रहा है ना, P इंटू पी ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ये हमने पता लगा लिया,
ठीक है, P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक, इसकी अब जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो हमने ये मैट्रिक्स देखा है ना, और यहाँ पे देखा कि P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको स्क्वायर अगर कर दें, Q का स्क्वायर, चूंकि हमको Q की पावर 2005 निकालना है तो पहले स्क्वायर करके देखते हैं। और तो यहाँ पे ये P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज। ठीक, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P इंटू पी ट्रांसपोज A इंटू ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और P ट्रांसपोज P लिख लिए P ट्रांसपोज। तो हमको ये चीज मिल चुका है, P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, है ना, 1 0 0 1 करके। तो यहाँ पे ये और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे I ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बेसिकली, है ना, I इंटू ए इंटू आई। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहां से एक बात को आप लोग देख लीजिए, ये नोट पॉइंट है, आप चाहें तो लिख लीजिए कि ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे इस चीज को। ठीक है, मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम मैट्रिक्स ही मिलती है ना, सेम मैट्रिक्स ही मिलती है। तो उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अगर ए आई को हम ए लिख देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, और आई को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमको मतलब कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर मिल रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, चलो तो जब हमको क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिल रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही मिल रहा है, तो अब यहां से एक चीज तो हमको मालूम चल गई। क्या मालूम चल गई? क्यू की पावर, अच्छा यहां पे भी P इंटू पी ट्रांसपोज आई हो जाएगा। अगर देखें इस चीज को, मैं यहां पे देखूं इस चीज को, तो ये P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो I इंटू ए ही होगा, तो Q इक्वल्स टू ए। ठीक, तो Q की पावर 1 थी तो A की पावर 1। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया थोड़ा समझने के लिए। ठीक, और यहाँ पे Q स्क्वायर आया A स्क्वायर। ठीक, तो मतलब कि Q ऐसे ही करते करते Q की पावर 3 इक्वल्स टू A की पावर 3, ऐसे ही Q की पावर 2005 इक्वल्स टू A की पावर 2005। करेक्ट? आ गया ना इतना समझ में? तो ये हमको मिल गया, मतलब कि हमको यहाँ पे A की पावर 2005 निकालने का है, Q की पावर 2005 निकालने के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको ये मिल चुका है Q की पावर 2005, यहां पे लिख लेते हैं Q की पावर 2005 इक्वल्स टू A की पावर 2005। ठीक, हमको ये सब चीजें मिल चुकी हैं और हमको जरूरत की अपनी चीजें मिलती जा रही हैं। बस अब हमको फाइनल रिजल्ट तक चलना है। तो ये हमको मिल चुका है। ठीक है, Q की पावर 2005 इक्वल्स टू A की पावर 2005 एंड P ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। ठीक है, अब हमको चलो X निकालने का है। तो X निकालेंगे जब, तो P ट्रांसपोज इंटू P, तो हम देख ही चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, आपको बता ही चुका हूं। तो Q की पावर 2005 मिलेगा, जो कि इक्वल्स टू होगा A की पावर 2005 के, है ना, मतलब X इक्वल्स टू A की पावर 2005। ठीक, ये हमको निकालने का है।
ये हम निकालने, ये हम a की पावर 2005 निकाल लेंगे तो हमको वो निकल आएगा। तो ठीक है, चलो a की पावर 2005 पे ही चलते हैं। ठीक है, हमको बेसिकली क्या निकालना है, x इक्वल्स टू a की पावर 2005। ठीक, तो चलो a की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, पहले हम ये देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1101 दे रखा है। ठीक, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है, 1101 इक्वल्स टू, अगर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 1, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, चलो ए क्यूब की बात करें अगर, तो ए क्यूब में कुछ नहीं है, 1101, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इससे 1201, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1। तो एक चीज यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक चीज क्या देख पा रहे हैं, क्या देखो, a की पावर 1 था, a की पावर 1 था, a की पावर 1 था, तो यहाँ पे 1 मिला, बाकी 101 सब में सेम ही मिल रहा है। ठीक है, तो a की पावर 2005 में भी सेम चीज होगा, 101, ये तो सेम ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये a की पावर 1 पे 1 आ रहा है, a की पावर 2 पे यहाँ पे 2 आ रहा है, a की पावर 3 पे मतलब 3 आ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर। a की पावर 2005 पे 2005 आएगा, है ना, पैटर्न पकड़ में आ गया, पैटर्न पकड़ में आ गया। a की पावर 1 पे 1 आ रहा है, a की पावर 2 पे 2 आ रहा है, a की पावर 3 पे 3 आ रहा है, a की पावर 2005 पे 2005 आएगा। ठीक है, चलो, तो हमको a की पावर 2005 मिल गया, और जो कि हमारा है फाइनल आंसर, क्योंकि यही हमारा x के इक्वल्स टू होगा, यही हमारा x के इक्वल्स टू होगा, जो कि हमारा आ गया 1200501। ठीक, ये हमारा आ गया, ये कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली IIT JEE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, करीब 17 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।